हेलो फ्रेंड्स, आभा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फिंगर फ्राई की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। ये हम सूजी और कुछ वेजिटेबल्स से बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये हम कैसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम ये एक गाजर और एक आलू को छील लिए हैं अच्छे से और इसे धो के रख लिए हैं। अब इसका कद्दूकस कर लेंगे। गाजर और आलू का दोनों को का कद्दूकस कर लेंगे हम। तो लीजिए, अब ये कद्दूकस हो गया है। आलू और गाजर, थोड़ी सी धनिया पत्ती भी हम काट के रख लिए हैं और 2 हरी मिर्च को भी काट लिया है। अब गैस पे पैन चढ़ा दिए हैं। इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाले हैं। ये सरसों तेल डाले हैं हम। और तेल के गर्म होते ही इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा जैसे ही चटक जाएगा इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। जो हरी मिर्च काट के रखे थे ना 2 ठो, वो वाला। तो देखिए, अब ये हरी मिर्च भी चटक गया है। तो इसमें हम ये जो गाजर और आलू को कद्दूकस करके रखे थे ना, उसको डाल लेते हैं और इसे डाल के अच्छे से चला लेंगे। ये बच्चे बड़े ही आराम से खाते हैं। कभी लंच बॉक्स में आप उसके दे सकते हैं बना के, या फिर घर में भी ऐसे भी खिला सकते हैं, या बड़े भी खा सकते हैं। तो ये हेल्दी तो होता ही है, टेस्टी भी होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 पिंच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 पिंच ही डालेंगे जीरा पाउडर। चम्मच ये बहुत ही छोटा है, तो लगभग 1 पिंच ही हो रहा है। इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल लेंगे। थोड़ा ही डालें अगर बच्चों को खिलाना हो तो, और अगर बड़े लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। हम थोड़ा ही डाल रहे हैं क्योंकि बच्चा खाएगा। अब इसमें हम 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितना आपका हो ये वेजिटेबल्स उसी के हिसाब से आप नमक डालें। अब इसे हम चला के 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, मीडियम आंच पे ही, ताकि ये थोड़े से फ्राई हो जाए अच्छे से। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। अब इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे, ताकि ये जो सब्जी है ना वो पानी में अच्छे से मिल जाए। वैसे पानी इसमें हम 1.5 कटोरी यूज करेंगे। अब हम इसमें आधा कटोरी और पानी डाल लेंगे, क्योंकि 1 कटोरी से थोड़ा सा कम सूजी है, तो ठीक उसके 2 गुना पानी डालना होता है। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें 1 बॉयल आने तक पका लेते हैं। तो देखिए, अब ये उबलने लगा है। तो इसमें जो सूजी था ना उसको हम डाल देंगे। ये एक कटोरी से थोड़ा सा कम है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये मेरा बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, ये पैन, तो इसमें चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आप थोड़े से बड़े पैन का इस्तेमाल करें और इसे खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो देखिए, इस तरह से चलाते हुए इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होता है, तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें। अब ये 2-3 मिनट तक हो गया है पकाते हुए और ये अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं गैस ऑफ करके। तो देखिए, अब ये ठंडा हो गया है। तो इसे हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे अच्छे से इसका डो तैयार कर लेंगे, हाथों से मसलते हुए। और ये जो धनिया पत्ती काट के रखे थे ना, उसे भी हम इसमें डाल लेंगे और इसमें डाल के हम अच्छे से इसका डो तैयार करेंगे, ताकि एकदम सॉफ्ट सा डो हो जाए। तो लीजिए, देखिए, अब ये इसका डो बन के तैयार हो गया है। तो अब हम फिर से हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और छोटा छोटा सा लोई लेंगे हाथ में, और इस तरह से दोनों हथेली पे के बीच में रख के इसे एक फिंगर का शेप देंगे। इसी तरह से हम सारे फिंगर को बना लेंगे। देखिए, छोटा छोटा सा लोई लेंगे और इसे दोनों हथेली के बीच में रखेंगे और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसका फिंगर बना लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। तो देखिए, इस तरह से आप भी बना सकते हैं और इसी तरह से सारे फिंगर को हम बना लेंगे। इस तरह से सारे फिंगर को बना लेंगे। देखिए, ये सारा फिंगर बनके तैयार हो गया है।
तो अब हम गैस पे एक पैन चढ़ा देंगे और पैन में उतना ऑयल डालेंगे जितने में ये तला जाए, और ये तेल गरम होते ही इसे हम डाल लेंगे। तेल गरम करके ही डालेंगे, कम तेल में मतलब कम गरम में हम नहीं डालेंगे। तो ये गरम हो गया था अच्छे से तेल, इसमें हम सारे फिंगर्स को डाल देंगे जितना अटेगा उतना, और इसे डाल के उलट पलट के एकदम क्रिस्पी सा हम तल लेंगे। तो देखिए अब इसे हम पलट लेते हैं। इसे पलटने के लिए हम ये कांटा वाला चम्मच का इस्तेमाल किए हैं, इसे अच्छे से पलटा जाता है। और इसे हम फिर से पलट के एक बार फ्राई कर लेंगे ताकि ये एकदम क्रिस्पी सा हो जाए। तो देखिए अब ये क्रिस्पी सा देखने में लग रहा है ना। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये क्रिस्पी हो गया है तो इसे हम निकाल के किसी टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं, या फिर इसमें का ऑयल अच्छे से निकाल के आप ऐसे भी किसी बर्तन में रख ले तो इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहता है, ये सारा निकल जाता है। तो देखिए इस तरह से हम छनौटा से छान के निकाल ले रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनके ये तैयार होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसे टोमेटो सॉस के साथ खाइए या फिर ग्रीन चटनी के साथ खाइए तो भी बहुत ही अच्छा लगता है। और सेम उसी तरह से जो बचा हुआ है और ना फिंगर फ्राई, उसको भी हम तल लेंगे। तो लीजिए अब ये फिंगर फ्राई बनके रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए हम इसका साउंड भी सुना रहे हैं, कितना क्रिस्पी ये बना है, बहुत ही क्रिस्पी है ये। तो इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। इसे हम तोड़ के भी दिखा रहे हैं आपको, देखिए कितना क्रिस्पी है। इसे हम मुट्ठी में बांधेंगे ना तो ये एकदम से चूर हो जाएगा, इतना क्रिस्पी बना है ये। देखिए कितना क्रिस्पी है, इसका साउंड सुनिए, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होता है ये। तो चलिए अब आप ये टोमेटो सॉस के साथ खाइए ये फिंगर फ्राई। और अब हम आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियो पे अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बाय, टेक केयर।